नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे बात करने आया हूं और इस बात को सरकार की कानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है और कृपया उस गोदी मीडिया की है जो इतना बिक चुका है कि उसे इंसानियत का भी पता नहीं। हम और हमारी टीम भगत सिंह ऑल इंडिया यूथ काउंसिल कई महीनों से और गणेश महोत्सव ने हमने विशाल लैबोरेटरी जायरस हॉस्पिटल के साथ भी मिलकर पूरी मुहिम चलाई थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा कोरोना के बाद से शुरू हुआ है। कई छोटे छोटे बच्चे, छात्र, युवा खड़े खड़े अपनी जान गुमा रहे हैं, मर रहे हैं, उनका परिवार बिखर रहा है और दर्द में तड़प रहा है और सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। बहुत लोगों का मानना है कि ये कोरोना वैक्सीनेशन की साइड इफेक्ट है और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये फूड हैबिट की वजह से हो रहा है, पर अभी तक उसका कोई भी तथ्य निकलकर बाहर नहीं आया। मैं छात्र संगठन का प्रतिनिधि रहा और छात्र ही मेरी पहचान है। आज छात्र लीडर भी सही मुद्दे और सही बातों से भटक चुके हैं और उसका मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है। आज मैं एक दर्दनाक ऐसी बात आपके बीच रखने जा रहा हूं जिसे देख सुनकर आपके भी मन में कई सवाल खड़े होंगे और ये ना कोई राजनीतिक बात है, ना ही ये कोई मुद्दा है। ये इंसानियत की बात है, किसी परिवार की बात है और ये हर उस छात्र और युवाओं की जिंदगी की बात है जिसको सरकार को गंभीरता से लेना ही होगा और वो तब लेंगे जब हम भटके हुए मुद्दों से भटकना बंद कर सही मुद्दों पे सरकार को सवाल करेंगे। और ये सवाल आज मैं वल्लभ विद्यानगर की धरती से, ज्ञान सागर की इस धरती से, सरदार पटेल की धरती से आपके बीच रख रहा हूं। कई महीनों से हम लड़ रहे हैं और मैं उन माता पिताओं से भी विनती करता हूं कि थोड़े से वो जागरूक हो जाए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। आज मैं सीधे उस मुद्दे पे आता हूं और आपसे ये बात कहना चाहता हूं। आज एक 19 साल का छात्र बच्चा जिसके परिवार में ना उसकी कोई बहन है ना उसका कोई भाई है, माता पिता का एक लौता बेटा, एक ऐसे परिवार का बेटा जिसके पिताजी जीआईडीसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, माता घर काम करती थी। जो बच्चा पढ़ने आया और वो कहता था अपने मां बाप से कि आपने अपनी जिंदगी जिस गरीबी में निकालकर मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उस मुकाम पर पहुंचकर आपकी जिंदगी में खुशहाली लाऊंगा। वो बच्चा किसे कहता है? अपनी उस मां और बाप को भरोसा दिलाता है जिस मां और बाप का एक ही आधार था, एक ही साथ था। और मुझे पता लगा तब तक तो उसके पूरे चाचा और उनके परिवार में वो अकेला ही लड़का था। दूसरी बहनें थी पर उसकी ना कोई सगा भाई ना कोई सगी बहन थी, एक लौता बेटा था उसकी मां बाप का। हंसता खेलता 19 साल का विद्या के धाम में आया और आंख की पलकें बंद
होकर खुलती है उतने वक्त में उसने अपनी जिंदगी गुमा दी। कहते हैं उसे हार्ट अटैक आया। उसके दोस्त जो आसपास थे वो पहले आनंद की सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां पर उसको देखा, पर बेसिक सारवार की व्यवस्था मुझे जैसे जानने को मिला है, बच्चों से सुनने को मिला है, जिन छात्रों ने मुझे बताया उस आधार पे मैं कह रहा हूं, वहां पर बेसिक सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा ना मिलने के आधार पर उसे वहां से अच्छे हॉस्पिटल में जाने की डॉक्टर ने सलाह दी। वहां से बच्चे उसे उठाकर करमसद मेडिकल हॉस्पिटल में ले जा रहे थे और उसने दम तोड़ दिया। एक सरकारी छात्रालय में रहकर पढ़ने वाला बच्चा, गरीब आदिवासी परिवार में से आने वाला बच्चा, जो यहां से उसके हॉस्टल से आनंद सरकारी हॉस्पिटल का 5-6 किलोमीटर का फासला काट कर पहुंचता है कि सरकार ने दी हुई हॉस्पिटल में एक व्यवस्था मिलेगी। मैं उस जगह की बात कर रही हूं जहां बार बार सरकार की ओर से भूमि पूजन होता है, पर वहां पर अभी तक सुविधा वाली सिविल हॉस्पिटल नहीं बनी। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। और उस जगह पर आज जब वो बच्चा उसके साथी लेकर पहुंचते हैं और आज वही हुआ कि उसे सुविधा नहीं मिली और दूसरी जगह रिफर किया गया, वहां जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। एक गरीब बच्चा सरकारी अस्पताल में जाने की सोच क्यों रखेगा? क्योंकि उसे पैसे नहीं है। उसको भरोसा रहता है कि मेरी सरकार मुझे सुविधा देगी, मुझे बचा लेगी, मेरा साथ देगी, पर वो भरोसा उसका टूट गया। दर्द होता है जब राजनेता राजनीति करते हैं, पर शिक्षा, आरोग्य, जॉब और नौकरी, व्यवसाय के लिए सरकार जब पूरी तरह से विफल हो जाती है तो कहा जाएगा इस देश का युवा? हमारी यूनिवर्सिटी 50-50 लाख रुपया चाटुकारिता कर अमित शाह की चाटुकारिता कर फालतू खर्च कर रही है, पर मेरे यहां पढ़ने वाले 40,000 छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं कर रही। एक इमरजेंसी हेल्पलाइन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर रही है। क्या 50 लाख में से 20 लाख की एक एम्बुलेंस यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं ला सकते क्या? मैं सेनेट सिंडिकेट था तब भी मैंने आवाज उठाई। मैंने बार बार सरकार और यूनिवर्सिटी के लोगों से यह कहा था कि हम छात्रों के लिए एक व्यवस्था करें, एक एम्बुलेंस यूनिवर्सिटी बसाए। आपके पास ऐसे ही 10-15 ड्राइवरों को पैसे देने के लिए पैसे हैं। आपके अच्छी गाड़ी में घूमने के लिए नई 20-20 लाख की, एक कुलपति जैसे पद के इंसान को 20 या 25 लाख की गाड़ी में घूमने के लिए बच्चों के पैसों से गाड़ी लाने के पैसे हैं, पर एक ऐसी एम्बुलेंस या एक जो आरोग्य केंद्र यूनिवर्सिटी का है, वहां इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। तब दर्द होता है हमें कि हम कौन से विकासशील भारत की बात कर रहे हैं, हम कौन से विकासशील गुजरात की बात कर रहे हैं। लाखों रुपए के खर्च चाटुकारिता कर गुलामी कर पद के लिए शर्म आनी चाहिए ऐसे तुच्छ लोगों को। और ये दर्द से मैं कह रहा हूं, ये मेरा दर्द है। आज एक परिवार का एक ऐसा आधार चला गया है, वो परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और ये दर्द मेरा कह रहा है। आप एक बार आंखें बंद कर सोचिए कि क्या आपके परिवार का लौता एक बच्चा अगर ये ऐसा हुआ है तो आप पे क्या बीतती है। और ये एक बात नहीं है, कोरोना के बाद बारंबार हो रही है ऐसी वारदात। उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर रिसर्च होना चाहिए। क्यों हो रही है मौतें, कब रुकेगी ये मौतें, और क्यों ये घर के चिराग बुझ रहे हैं, और क्यों हम बुज़दिलों की तरह खामोश होकर ये लाशें देख रहे हैं? क्यों सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए हमें कि हम एक आवाज उठाकर सवाल भी नहीं कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है। आज इस बात को लेकर मैं आपसे विनती करता हूं
थोड़ी सी भी शर्म अगर हम सब में बची है तो इस आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए। राजनीतिक बात नहीं है। छात्र जितने भी हैं, छात्र संगठन के लीडर बनकर घूम रहे हैं। मैं भी रहा छात्र यूनियन का लीडर, और छात्र लीडर कभी किसी पार्टी, किसी जात, किसी धर्म या किसी प्रांत से जुड़ा हुआ नहीं होता है। छात्र हर वक्त कटिबद्ध होता है अपने कर्तव्य के लिए, सही के लिए। वो लीडर होता है, वो लीडर होता है, वो बुज़दिल या किसी का गुलाम नहीं होता। मैं जब स्टूडेंट लीडर था 24/7 इमरजेंसी सेवा के लिए मैंने मेरा नंबर दिया हुआ था। हम बच्चों को अस्पताल ले जाते थे, हम उनकी सेवा करते थे। आज सिटी बस सेवा हो और उसके अलावा कई ऐसी अनगिनत बातें मैं आपको गिनवा सकता हूं जब मैं छात्र लीडर था तब मैं करता था, और आज भी अगर मुझे पता चलता है तो मैं करता हूं। मैं उन छात्र लीडर्स को भी कहना चाहता हूं कि अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये छोड़ दो, ये बुज़दिल बातें, लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। निष्पक्ष जो होता है वही छात्र लीडर बन सकता है। और आज शर्मनाक बात हुई है यहां पर, एक ऐसा बच्चा, एक आदिवासी बच्चा, एक गरीब बच्चा जिसने अपना दम तोड़ दिया, जिसका परिवार खत्म हो गया। और इसके लिए सरकार को आंख, कान और मुंह खोलना होगा। कहना होगा कि कोरोना के बाद ये मौतें क्यों हो रही है। रिसर्च करना होगा कि परिवार के दिए क्यों बुझ रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि खाने की हैबिट से बढ़ रहे, तो खाने में जहर कौन मिला रहा है? खाने में ऐसे कौन से जहर की मात्रा बढ़ चुकी है कि बच्चों उस खाने से आज ये बीमारी फैल रही है। और अगर वैक्सीन का गलती है तो वैक्सीन के बारे में भी सरकार को कहना हो। और यही बात लेके साथियों में आया हूं। मैं आज बाहर से बालासिनोर के पास के गांव से आया हुआ वो आदिवासी बच्चा, उनके परिवार के लोग आज उसे लेके तो गए हैं। शायद उसका अंतिदाह भी अभी खत्म हुआ होगा। उस परमात्मा के आत्मा को शांति मिले, इसके लिए तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। पर साथ में इस दर्द के साथ कह भी रहा हूं, कब तक हम अंधे, बहरे और गूंगे गुलाम बनकर ये सहते रहेंगे? कब तक हम हमारे अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएंगे? कब तक ये मौत का खेल चलता रहेगा? कब तक इन परिवारों के दिए बुझते रहेंगे और हम बुज़दिलों की तरह घर में छुप कर जाति, धर्म और प्रांत के नाम पर कुत्तों की तरह मरते रहेंगे? यह सवाल मैं आपसे करने आया हूं और इसीलिए सवाल कर रहा हूं। मैं सवाल करूंगा सरकार से और प्रशासन से, और मैं आपसे भी विनती करता हूं कि यह सवाल आप भी करिए। या तो व्यवस्था की जाए, सरकारी अस्पताल में वो सुविधा की जाए। ना क्यों हो रहा है ये जान पा रही है सरकार। अगर हो रहा है तो उसे ट्रीटमेंट मिले, ना उसकी व्यवस्था कर रही है सरकार। सरकारी अस्पताल के नाम पर बड़ी बड़ी चुनावों में प्रचार किया जाता है, पर धरोहर पर वो है ही नहीं, फिर भी सरकार बातें कर रही है। कब तक चलेगा? यही बात मैं आपके बीच में रखने आया था कि आज एक और 19 साल का बच्चा अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक सपना लेकर पढ़ने के लिए विद्या के धाम में आया था, पर अंतिम धाम यहीं से छोड़ के चला गया हो। और उसकी वजह ना हमें पता है, ना आपको पता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है। अरे ये इस बात को एक बार अपनी आंखों में बसाकर सोचना मेरे दोस्तों, अपने आप के अंदर महसूस करना कि अगर ये आपके परिवार का हो, क्योंकि हम गजनी हैं, हम सेल्फिश भी हैं और हम गजनी भी हैं। होता है 2 दिन में भूल जाते हैं, और दूसरों का होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने परिवार को वहां रखकर सोचिएगा क्यों हो रहा है, कौन सा जहर हमारे युवा और बच्चों में फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे अटैक से मर रहे हैं, खड़े खड़े मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है सोचने की?
क्यों हो रहा है ये सब? कौन सा खाना खाने से मर रहे हैं या फिर कौन सी वैक्सीन से मर रहे हैं? सवाल तो होना चाहिए, और सवाल सरकार से ही तो करेंगे ना, किससे करेंगे? सवाल सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और इसीलिए आप सबको सवाल करने के लिए कह रहा हूं। मेरा जो दर्द था मैंने आपके बीच रखा। मैं समझता हूं कि इस बात को आप भी लोगों तक ले जाए, और मेरी एक ही मंशा है, सरकार तक जाए। कुंभकर्ण की निद्रा में सोई सरकार जागे, अंधी बहरी और गूंगी सरकार बोले और कहे कि मेरे छोटे छोटे मेरे देश के छात्र, ये बच्चे युवा क्यों बेमौत मर रहे हैं, उसका जवाब दे। और अगर मर रहे हैं तो उसे रोकने की शुरुआत करे, उसका संशोधन करे, उस पर रिसर्च करे कि हो क्यों रहा है मेरे देश में और किस वजह से मेरे देश की परिवार नष्ट हो रहे हैं, उनके आधार, उनके परिवार का एक सदस्य जा रहा है। बस यही दर्द आपके बीच लेके आया था। जो भी बच्चा जिसके साथ ये हुआ है उसके परिवार को भगवान हिम्मत दे, उसकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और हमारी टीम ने जिस तरह से व्यवस्था की है, मैं आप सबसे भी विनती करता हूं। मैंने आज भी एक दो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर से बात की है, और हम पहले भी कहते हैं, मैं लाइव करने और चिल्लाने के लिए आपके बीच नहीं आता, हम कुछ करते हैं तब आपको कुछ कहते हैं। और मैंने गणेश चतुर्थी से हमारे सारे फेसबुक और यूट्यूब पर देखना, हमने यहां 10 दिन डॉक्टर्स बिठाए थे जाइडस के, हमने विशाल लेबोरेटरी की पूरी टीम को बिठाई थी। हम लोग सबसे कम रेट, आधा हमारा एनजीओ भुगतता था और आधा खर्च वो लोग भुगतते थे, और हम सारे टेस्ट करवाते थे कि क्यों छोटे बच्चे अटैक से मर रहे हैं, उसका रिसर्च करते थे। और आज भी मैं कह रहा हूं, इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को रात को कोई तकलीफ होती है, अगर कोई परेशानी है, अगर उसके पास चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो अस्पताल में जा रहा है और कोई सुविधा नहीं है, तो आप हमारा कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर मेरे सारे अकाउंट पर है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सरकार को जगाने के काम करूंगा और आपके साथ खड़ा रहने का भी काम करूंगा। मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, और मैं करता हूं इसीलिए कहता हूं, और जो नहीं कहता वो भी मैं करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।